नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट, पाकिस्तान पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट मुसलमान है। हालांकि कुछ कट्टरपंथी लोग जानबूझकर अपने फायदे के लिए बंटवारे की बात करते हैं, जबकि भारतीय परंपरा ऐसी नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिका विवेक को दिए इंटरव्यू में भागवत ने कहा था कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। जब भारतीयता की बात आती है तो सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े होते हैं, जबकि पाकिस्तान में यह स्थिति बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान ने कभी दूसरे धर्मों के अनुयायियों को अधिकार नहीं दिए और इसे मुसलमानों के अलग देश की तरफ बना दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा है जहां किसी देश की जनता पर शासन करने वाला कोई विदेशी धर्म अब भी अस्तित्व में हो? कहीं नहीं, केवल भारत में ऐसा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीबीआई करेगी हाथरस मामले की जांच, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी सिफारिश। जी हां दोस्तों, हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने हाथों में ले ली है। सीबीआई अब जल्द ही पूरे मामले में रेगुलर एफआईआर दर्ज करेगी। हाथरस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई अब पुलिस से प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज लेगी। योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई को संतुति पत्र भेजा था। केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर किया है। अभी तक हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही थी। हाल ही में इस जांच को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने 10 दिनों का और वक्त दिया था ताकि सच सामने आ सके। माना जा रहा है कि इस मामले में लगातार बढ़ते पेच की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन अब यह मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका का दावा, चीन ने भारत की सीमा पर भेजे 60,000 सैनिक। जी हां दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के विवाद को दूर करने के लिए कई दफा कमांडर्स रैंक की मीटिंग हो चुकी है। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मामले पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा सुलझने की बजाय और बिगड़ता जा रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर ड्रैगन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की टुकड़ी को एलएसी पर भेज दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी है। सीमा पर गतिरोध के बीच चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। माइक पोम्पियो ने बीजिंग के बुरे बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के सामने खतरे पैदा करने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उसने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पिता रामविलास पासवान को मुखाग्नि देने के बाद बेसुध होकर गिरे चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, पिता रामविलास पासवान की मौत से बेहद दुखी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान उनकी चिता को अग्नि देने के बाद बेसुध होकर गिर पड़े। दिल्ली के एक अस्पताल में पिता रामविलास पासवान के अंतिम सांस लेने के बाद से 37 वर्षीय सांसद काफी टूट चुके हैं। चिराग कर्तव्यनिष्ठ बेटे की तरह हमेशा अपने पिता की सेवा में लगे दिखाई दिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 25 अक्टूबर को होने वाली मन की बात कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने मांगे लोगों से सुझाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए ट्वीट पर कहा है कि मन की बात एक मंच प्रस्तुत करता है, उत्कृष्ट नागरिकों की प्रेरणादायक यात्रा को साझा करने और उन विषयों पर चर्चा करने का अवसर जो शक्ति सामाजिक परिवर्तन लाई हो। इस महीने का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि नमो ऐप माई गवर्नमेंट पर अपने विचारों को साझा करें या अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेज दें। प्रधानमंत्री प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात में 30 मिनट के लिए एक रिकॉर्ड किए गए संदेश में राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसमें नए विचार और सुझाव हो सकते हैं। कुछ सुझावों को प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन के दौरान साझा करने की भी संभावना होती है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव के लिए डाक मतपत्र विकल्प की सुविधा उन लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी जो इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं या घरों में पृथकवास में रह रहे हैं। डाक मतपत्र की सुविधा दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए भी है और अब यह कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए भी होगी। बेंगलुरु शहरी जिले में राजेश्वरी नगर और तुमकुरू जिले में सीरा में 11 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 4 विधान परिषद सीटों पर 28 अक्टूबर को उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति करता है आत्महत्या, चौंकाने वाले हैं एनसीआरबी के आंकड़े। जी हां दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मानसिक परेशानी और इससे जूझ रहे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो हमारे देश में मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं माना जाता है और इसके बारे में ज्यादा खुलकर बात भी नहीं की जाती। यही कारण है कि भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में आत्महत्या ने एक महामारी का रूप ले लिया है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर दिन 381 लोग आत्महत्या करते हैं, यानी हर 1 घंटे में करीब 16 लोग अपनी जान देते हैं। साल 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, जो साल 2018 की तुलना में करीब 3.4% ज्यादा है, यानी खुदकुशी करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ताइवान ने नए पासपोर्ट से हटाया रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम, ताइवान शब्द को किया हाईलाइट। जी हां दोस्तों, ताइवान की सरकार ने देश के पासपोर्ट के लिए एक नया डिजाइन जारी किया है जिसमें ताइवान और चीन के बीच अंतर स्पष्ट दिखता है। नए पासपोर्ट में अंग्रेजी में लिखे ताइवान शब्द के फ्रंट को बड़ा कर दिया है। इसके साथ ही पासपोर्ट के नए कवर में अंग्रेजी में लिखे रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी हटा दिया गया है, हालांकि चीनी शब्दों में यह लिखा हुआ है। इसके साथ ही पासपोर्ट में ताइवान के राष्ट्रीय चिन्ह का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष हुआ खत्म, व्लादिमीर पुतिन के पहल के बाद बनी सहमति। जी हां दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान ने कहा है कि वे नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं और यह शनिवार दोपहर से शुरू होगा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक वक्तव्य में कहा है कि संघर्ष विराम का मकसद कैदियों की अदला बदली करना तथा शवों को वापस लेना है। इसमें कहा गया है कि अन्य बातों पर सहमति बाद में बनेगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के बीच यह वार्ता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हुई है। इस लड़ाई में अब तक कम से कम 200 लोगों की जान गई है। इससे पहले नागोर्नो काराबाख में साल 2016 में भी भीषण लड़ाई हुई थी जिसमें 200 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसबीआई खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, डेबिट कार्ड पर मिल रही है ईएमआई सुविधा, कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। इस त्योहारी मौसम में आपको अपनी खरीदारी के लिए बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है। एसबीआई अपने खाता धारकों को जारी किए गए डेबिट कार्ड पर अब ईएमआई सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसका फायदा उन ग्राहकों को होगा जो होम अप्लायंसेस या ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। ग्राहक अपनी खरीदारी को तुरंत किस्तों में बदल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों को दिए जाने वाले डेबिट कार्ड में प्री अप्रूव्ड ईएमआई सुविधा दे रहा है। आपको यह सुविधा अगर नहीं मिल रही है तो आप इसकी जानकारी बैंक से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार को किया जाएगा खत्म। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा है कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप बी गैर राजपत्रीय और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के देश प्रदेश के मौसम समाचार।
तो दोस्तों ऑफ सीजन में मानसून सक्रिय, आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने एवं पूर्वी तट की ओर बढ़ने से उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक और कर्नाटक एवं तेलंगाना में रविवार और सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग आईएमडी ने यह चेतावनी दी है। आईएमडी ने बताया है कि इस इलाके में कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार सुबह से बना हुआ है और अगले 24 घंटे में इसके और मजबूत होने की संभावना है। आपको बता दें कि कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात बनने का पहला कारण है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में ही तब्दील हो। हालांकि सामान्यतः अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं और पूर्वी तट से टकराते हैं। कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव और चक्रवर्ती हवाओं की वजह से अधिकतर इलाकों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने बताया है कि उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी कर्नाटक और मराठवाड़ा में बारिश शुरू हो जाएगी और रायलसीमा को छोड़ बाकी इलाकों में आज और सोमवार को बारिश तेज होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल की कीमतों में 1.43% की गिरावट आई है, जिसके बाद यह $40.60 प्रति बैरल पर है। इसके अलावा ब्रेस्ट क्रूड ऑयल के दाम में भी शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 1.13% की गिरावट के साथ $42.85 प्रति बैरल पर आ गया है। दूसरी तरफ नॉर्वे की ऑयल एंड गैस एसोसिएशन और मजदूर यूनियन के बीच बातचीत विफल होने के बाद नॉर्वेजियन ऑफशोर ऑयल और गैस क्षेत्र को पिछले दिनों बंद कर दिया गया था। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से घरेलू बाजार पर भी असर पड़ता है। आज लगातार 8वें दिन और जब घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शनिवार को भी सरकारी तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमत 1.3% बढ़ी, चांदी 2500 रुपए हुई महंगी। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ गए हैं। MCX में शुक्रवार को गोल्ड का वायदा भाव 650 रुपए यानी 1.3% बढ़कर 50,817 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के भाव 2500 रुपए बढ़कर 62,955 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम, केंद्र ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, इस महामारी में विदेश में फंसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन करने जा रहा है। कुछ मामलों में देखा गया है कि परमिट के नवीनीकरण का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधनों से विदेश में फंसे भारतीयों को बड़ी मदद मिल सकेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टिकटॉक के बाद अब इस ऐप के हुए दीवाने लोग, करोड़ों में पहुंचे यूजर्स। जी हां दोस्तों, रोपोसो पहली ऐसी भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप बन गई है जिसके गूगल प्ले स्टोर पर 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हो गए हैं। सरकार के जून में टिकटॉक समेत अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद रोपोसो को गूगल प्ले स्टोर पर शीर्ष रेटिंग मिली थी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि रोपोसो ने प्ले स्टोर पर शुक्रवार को 10 करोड़ उपभोक्ताओं के आंकड़ों को पार कर लिया है। इसी के साथ कंपनी भारत की शीर्ष शॉर्ट वीडियो ऐप बन गई है। यह इकलौती ऐसी शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसने यह स्तर छुआ है। रोपोसो पर सॉफ्टबैंक से वित्त पोषित इनमोबी का मालिकाना हक है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। MI की फेस्टिवल सेल 16 अक्टूबर से शुरू, केवल ₹1 में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन और टीवी। जी हां दोस्तों, दिवाली के नजदीक आते ही ऑटो और टेक इंडस्ट्रीज में डिस्काउंट और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने का कंपटीशन शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए Xiaomi ने भी दिवाली विद EMI सेल का अनाउंस कर दिया है। Xiaomi की यह सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन कंपनी ने अपने गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड VIP मेंबर्स के लिए इस सेल को एक
एक दिन पहले यानी 15 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों, यह सेल कंपनी के ऑफिशियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म mi.com पर शुरू होगी। Xiaomi ने एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत इन बैंकों के ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ कैशबैक का भी फायदा मिलेगा। इस सेल के दौरान Xiaomi अपने Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन को भी लॉन्च करेगी, जिससे कि कंपनी को कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में आसानी हो। वहीं कंपनी ने सेल के दौरान स्मार्टफोन और एक्सेसरीज को कम कीमत पर बेचने की योजना बनाई है और इस सेल के दौरान कंपनी ₹1 वाली फ्लैश सेल भी लेकर आएगी। इस सेल में 17,000 वाले Redmi Note 9 Pro, 14,000 वाला Mi TV 4a 32 इंच हॉरिजेंटल एडिशन के साथ दूसरे प्रोडक्ट भी ₹1 में खरीदने का मौका मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।